Hello students, today we are going to start with the chapter Landscape of the Soul of class 11, that is chapter number 4, Natalie Troveroy, written by, that is the author Natalie Troveroy, right बेटा? तो इस चैप्टर में हम सबसे आज ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, तो लेकिन चैप्टर को आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझा देते हैं कि लैंडस्केप ऑफ द सोल क्या है, डैट इज़ द टाइटल ऑफ द सोल, ठीक है। तो इसमें ना जो नैथली ट्रोवरॉय क्या है, एक यूरोपियन है, राइट, और ये एक आर्ट हिस्टोरियन है। ये आर्ट को स्टडी करती हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एनालाइज करती हैं और उसके द्वारा पेंटर की साइकोलॉजी को स्टडी करती है। ये जानने की कोशिश करती है कि अलग अलग एरिया, अलग अलग रीजन से किस टाइप की पेंटिंग की जाती है और वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करती हैं यहाँ पर इस चैप्टर में चाइनीज़ और वेस्टर्न पेंटिंग को। क्या कंपैरिजन है ये आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब जानेंगे, ठीक है। तो नैथली हमें ये बताना चाहती है कि ह्यूमन बीइंग की इस यूनिवर्स में क्या इम्पोर्टेंस है, यूनिवर्स के मेन कंपोनेंट क्या है और हम यूनिवर्स में कैसे फिट होते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द ऑथर, सम मोर डिटेल अबाउट द ऑथर, राइट बेटा। So just read out it and just some main points are there, just keep in your mind, right. She was born on February 2, 1975. She is the wife of ex-Belgian ambassador of India. She has traveled various cities of the world with her husband. She has been imbibing the culture of various cities she visits. सभी जहाँ भी जाती थी उनके कल्चर्स को अडॉप्ट कर लेती थी। शी होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजी विद अ स्पेशलाइजेशन इन जैपनीज आर्ट फ्रॉम द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुवेन इन बेल्जियम। शी इज़ पेंट एट द, उसको बड़ा पेन होता है, एट द इरोडिंग हेरिटेज ऑफ दिल्ली। अब ये खुद अपने वर्ड्स में बोल रही है ये लाइन्स कि द प्रॉब्लम इज़ दैट दिल्लीज डोंट हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स नहीं होते कि मेरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोस्टली लोग किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो बस वहाँ पर सेटल हो गए हैं, लेकिन वो जो बिलोंगिंगनेस है कि ये मेरे से जुड़ी हुई है, वो क्वालिटी उनमें नहीं मिलती है। ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्टेइंग इन दिल्ली आर माइग्रेट्स फ्रॉम partitioned Punjab or from states like Bihar or southern India. A need to preserve the heritage is missing. She is an art historian who came in limelight because of her translated work City of Digins, a book by William Dalrymple. She is now planning to write her next book on old Delhi architecture like जामा मस्जिद एंड चांदनी चौक। ये थोड़ा सा ऑथर के बारे में ही मैंने थोड़ा और बता दिया है, दैट्स इट। ओके, लेट अस बिगिन विद आवर स्टोरी। स्टोरी रियली में बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप चीज़ें समझ कर चलेंगे तो आपको रियली में मज़ा आएगा। ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट इट। बस इसका रियल मीनिंग समझ जाना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले नैथली कहती है कि अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वो डाउजी। वो डाउजी इज़ अ चाइनीज़ पेंटर, ओके। तो वो सबसे पहले चाइनीज़ पेंटर की कहानी सुना रही है, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कि 8th सेंचुरी में हुआ करते थे, ठीक है। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर योंगजोंग, ठीक है। जो जोंग है, ठीक है, उसने ना एक लैंडस्केप, इस एम्परर ने एक लैंडस्केप बनाने के लिए कहा था वो डाउजी को, और ये वो डाउजी की लास्ट पेंटिंग होती है। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, उसने क्या कहा था कि भाई पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए कहा था इस एम्परर ने, और कहाँ का था वो एम्परर, टैंग का, ठीक है। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, लेकिन जो वो डाउजी है ना, उसने बना दिया पेंटिंग वॉल पर, लेकिन उसने उसको हाइड कर दिया
ठीक है। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ठीक है, कि इसकी जो क्रिएशन है, इसकी जो पेंटिंग है, सिर्फ एम्परर देख सके, इसीलिए इसने क्या किया, उसने छिपा दिया था। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, discovering forest, high mountains, waterfall, clouds floating in an immense sky, man on hilly path, birds in flight. तो immense होता है बेटा कि very big, ठीक है, ह्यूज। तो एम्परर ने जब इसको देखा ना, इस पेंटिंग को, तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी। उसने देखा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, जंगल बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरने हैं, जो क्लाउड है वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, पहाड़ियों पर आदमी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो बर्ड्स हैं वो आसमान में उड़ रही हैं। अब वो डाउजी कहता है, लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन तो ड्वेल्स अ स्पिरिट। अब वो डाउजी ने एम्परर का ध्यान ना एक केव की तरफ ले पहुँचाया, ठीक है, केव को दिखाया कि देखिए मैंने इसमें ना एक केव बनाया है, ठीक है, एक गुफा बनाई है, और ये जो गुफा है ना, जो कि पहाड़ी के बिल्कुल निचले हिस्से में, ठीक है, वहाँ पर क्या रहती है, एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है, ठीक है। लेकिन पेंटिंग में आप ये चीज़ें नहीं देख सकते हो, ठीक है। फिर उसने वुड हाउसी ने क्या किया, फिर द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, जैसे क्लैप करता है दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक, कितना ज़्यादा अनरियलिस्टिक दिख रहा है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, ये सब क्या है, जब इतना अनरियलिस्टिक है, तो ये वुड हाउसी का बेटा माइंड है, वो अपने दिमाग के साथ पेंटिंग में एंटर कर गया है। मीन्स उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है, ठीक है। और वो आगे इमेजिन करता है कि उसने क्लैप किया और जो दरवाज़ा है केव का वो खुल गया। तो आगे देखो क्या है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड द पेंटर एंटर द केव, केव में एंटर कर गया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, जो एंट्रेंस है वो पीछे से बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव अटर अ वर्ड, हिल पाता या मूव कर पाता, वो बंद हो गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या, उसने जब क्लैप किया था ना, तो उसके बाद एंट्रेंस ओपन हो गया, उसने कहा कि ये बड़ा शानदार है अंदर से, और बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन, मीन्स कोई वर्ड नहीं है मेरे पास ये बात समझाने की, तो प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, कि भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर से कैसा है सर। तो द पेंटर एंटर, जब वो केव में एंटर कर जाता है ना, तो वो बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, जैसे ही वो एंटर करता है एंट्रेंस बंद हो जाती है, ठीक है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, कुछ बोल पाता या मूव कर पाता, द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल, गायब हो जाती है पेंटिंग। ये कहानी है बेटा, एक्चुअली ये हुआ था या नहीं हुआ था किसी को नहीं पता, बट ये चाइनीज़ स्टोरी है, इससे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे माइंड में पावर कितनी है, शक्ति कितनी है, कि हम अगर कोई चीज़ इमेजिन करें तो ऐसा सच में हो जाता है। तो आगे बताते हैं कि नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसी ब्रश वॉज लेफ्ट, कि कोई उसकी जो वुड हाउसी है उसकी ब्रश भी देखने को नहीं मिली। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कभी वो दिखाई नहीं दिया दोबारा उस पेंटिंग के बाद। तो सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन, ये जो हिस्टोरिकल एजुकेशन है, क्लासिकल एजुकेशन, इसका हिस्सा है ये जो ऐसी कहानियाँ, तो आज भी बच्चों को सुनाई देती हैं। तो द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम, एस इनकी ना बुक्स होती है ना, ये ना चाइनीज़ फिलोसोफर हुआ करते थे जो ऐसी कहानियाँ लिखा करते थे, और ये इन कहानियों के द्वारा क्या करते थे, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज, कि उनके जो टीचर हैं वो अपने डिसिपल, जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कहते हैं डिसिपल, ठीक है, अनुयायी, ठीक है, गाइड कर पाए अपने अनुयायी को इन द राइट डायरेक्शन। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन्स अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। ये कहानियाँ क्या है, एक तरह से तो कहानी दिख रही हैं, और ये कहानी आपको क्या मोरल, मतलब क्या स्टोरी बताती है
कि जो आर्ट को ना, देखो आगे बताया, दे आर डीपली रिवीलिंग, खुलासा करती हैं, ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, उन स्पिरिट्स का, आर्ट की स्पिरिट्स का खुलासा करती है, रिवील्ड करती हैं कि ये माना जाता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है माइंड में, ठीक है, आप आर्ट को कैसे एनालाइज करते हो, ठीक है, और देखकर कैसे फील करता है, वैसा ही वो रियल मानता है और वैसा ही वो सोचता है कि ये हो सकता है, रियलिटी में करता है। तो कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। अब एक और कहानी है कि जब वो, ये भी चाइनीज़ स्टोरी है बेटा, दो चाइनीज़ स्टोरी है, एक पहले हो चुकी है कि यहाँ पर है। तो वो ना पेंटिंग करता है एक ड्रैगन की, लेकिन उसकी आइज़ नहीं बनाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने आइज़ बनाई तो वो उस पेंटिंग से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो उसकी आई नहीं बनाता है, राइट। अब देखो इसके स्टोरी को ना कंट्रास्ट कीजिएगा कि विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव जहाँ वो रहती थी, ठीक है, फ्लैंडर्स क्या है, यूरोप में ना, वेस्टर्न यूरोप में एक हिस्सा है, ठीक है बेटा। ये ना यूरोप के मैप में आप देख लेना, ये प्लेस आपको दिखाई दे देगी, ठीक है। ये फ्लैंडर की रहने वाली है नताली ट्रोवरॉय, ठीक है, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स। जब वो वेस्टर्न पेंटिंग की बात करती हैं तो फिर से वो एक कहानी सुनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वेस्टर्न पेंटिंग की कहानी हो रही है इसके बाद, ठीक है, तो ध्यान रखना, हमने दो चाइनीज़ पेंटिंग की कहानी सुनी है, अब हम वेस्टर्न पेंटिंग की कहानी देखते हैं आगे, राइट। तो वेस्टर्न पेंटिंग में देखो क्या होता है, इन 15th सेंचुरी में एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंट मैट्सेस फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। 15th सेंचुरी में एंटवर्प, इट इज़ अ सिटी इन नॉर्थन बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम में एक सिटी का नाम है, ठीक है। इस सिटी में ना एक मास्टर ब्लैकस्मिथ रहता था, मास्टर ब्लैकस्मिथ मीन्स लोहार, और उसका नाम क्या होता है, क्विंटन मैसेस। लेकिन है ना, जो लड़की का फादर है वो उसके मतलब कि पेंटर की लड़की से मैरिज करना चाहता है, उससे लव हो जाता है, तो द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ। लेकिन फादर को बिल्कुल भी, ये मास्टर ब्लैकस्मिथ है लोहार, ठीक है, ये बिल्कुल भी इस प्रोफेशन में पसंद नहीं था। सो क्विंटन स्निक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो and painted a fly on his latest panel with such delicate realism. Realism is the quality of art that makes it seems real, ठीक है, मीन्स एक्चुअल लगे वो चीज़, ठीक है। उसने एक ऐसी पेंटिंग बना दी। क्विंटन ने क्या किया, जो लेटेस्ट पेंटिंग थी जिस पर वो काम कर रहा था उस पर एक मक्खी पेंट कर दी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थी, ऐसा लग रहा था जैसे रियल हो, ठीक है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड। और जब पेंटर आया ना तो उसने क्या किया, मैं इस मक्खी को उड़ा देता हूँ, इसे मार देता हूँ, ठीक है, हिट कर देता हूँ, ठीक है। उसने मारा नहीं था, लेकिन उससे पहले इसको ये रियलाइज़ होता है कि ये क्या हुआ, कि ये तो रियल नहीं है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स एक ट्रेनी, ठीक है। जब उस पेंटर ने ये देखा कि क्विंटन ने इतना क्लोज रियल पेंटिंग बनाई है, ठीक है, तो उसने क्विंटन को अपने स्टूडियो में अप्रेंटाइज रख लिया, इनटू हिज स्टूडियो। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। मीन्स उस पेंटर है जो ब्लैकस्मिथ था, सॉरी मास्टर ब्लैकस्मिथ था, उसकी मैरिज हो जाती है उस पेंटर की डॉटर से, ठीक है। तो चाइनीज़ पेंटिंग में क्या था, वो अपने दिमाग से कोई चीज़ डिटरमिन करता है और ऐसा लगता है कि उसको रियल में है। और वेस्टर्न पेंटिंग में क्या था कि बिल्कुल इमेजिनेशन में कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, जो दिखता है वही ऐसा लगता है जैसे रियल हो, राइट। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना बेटा। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness.
एन इल्यूजन क्रिएटेड विच रिजेंबल समथिंग रियल, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ रिजेंबल करे समथिंग रियल, कि आपका जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है. अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. तो यहाँ पर कंट्रास्ट बता रही है, कंपैरिजन बता रही है कि यूरोपियन और एशियन पेंटिंग के बीच में. जो यूरोपियन पेंटिंग होती हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं, ठीक है, और चाइनीज़ क्या है पेंटिंग, आपके इनर माइंड और जो व्यूवर है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है. In the Chinese story, the emperor commissioned a painting and appreciates its outer appearance. जो emperor था, वो जब वो Chinese painting देख रहे थे, वो सिर्फ वही चीज़ें appreciate कर रहे थे जो उन्हें दिखाई दे रही थी. But the artist reveals him the true meaning. लेकिन यहाँ पर क्या, वुडाओजी ने उन्हें उन सब चीज़ों को, जो इमेजिन वाली चीज़ें वो भी उनको दिखाते हैं, ठीक है, स्पिरिट दिखाते हैं कि फिर उन्होंने इमेजिन किया था कि उन्होंने क्लैप किया और दरवाज़ा खुल गया, और ये इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें ऐसा लगा कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया और वो चले गए. तो ये सब चीज़ें थी, ये उनके दिमाग की उपज थी, ठीक है. द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैड कन्क्योर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एम्परर अपनी टेरिटरी, अपने एरिया के ऊपर राज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो क्या कर सकता है, वो दिमाग के साथ, अपनी इमेजिनेशन के साथ भी राज कर सकता है, मीन्स एंटर कर सकता है, ठीक है. ये इम्पोर्टेंस है ऑफ द माइंड का, राइट. लेट मी शो द वे द डाओ, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. तो डाओ क्या है, एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसका ये मतलब है कि यूनिवर्स जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स की वर्किंग को, ठीक है. तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि आइए हम देखते हैं क्या मिस्टीरियस बात है जिस पर यूनिवर्स की वर्किंग बेस्ड है, ठीक है. यहाँ पर ये बात बता रहे हैं. देखो आगे आपको ना और भी ज़्यादा ये क्लियर होगा, राइट. यहाँ तक आपने कंपैरिजन देखा, सारी चीज़ें आपने देख ली, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया है. अब थोड़ा आगे बताया जाता है कि द पेंटिंग इज़ गॉन, पेंटिंग चला गया, पेंटिंग चली गई, बट द आर्टिस्ट हैड रीच हिज गोल. जो वुडाओजी ने पेंटिंग की थी ना वो तो गायब हो गई, लेकिन जो आर्टिस्ट ने जो उसका एम था वो पूरा हो गया, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस. मीन्स वो केव में एंटर कर गए, ठीक है, और वहाँ से गायब हो गए. तो ये चीज़ें देख नहीं सकती हैं, ठीक है. मीन्स जो हमारे सामने पड़ी है ना, हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक इनटेंजिबल चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, राइट. मतलब से दिमाग के साथ होता है और हमें लगता है कि ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है, राइट बेटा. A classical Chinese landscape is not meant or reproduce an actual view. अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, मेन कंपैरिजन, ठीक है. एक पहले जा चुका है, दूसरा यही बता रहे हैं. ये इतना ज़्यादा ना यहाँ पर क्लियर नहीं है. नॉट meant to reproduce any actual view. एक्चुअल व्यू कोई रिप्रोड्यूस नहीं करता है, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, ठीक है. मीन्स जैसे कि ना इसमें ना कुछ स्पेस होता है जब आप पेंटिंग कर रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पेंटिंग बताई थी पहले, तो उसमें कुछ स्पेस होता है, ठीक है. वो क्या है, वेस्टर्न क्या है, फिगरेटिव पेंटिंग है, मीन्स रियलिस्टिक है, ठीक है, वो रियल प्रेजेंट करती है. ये वाला डिफरेंस बहुत मेन है, ये इम्पोर्टेंट है. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. जो चाइनीज़ पेंटर है ना, एक सिंगल व्यू पॉइंट चूज़ नहीं करता, ठीक है. यहाँ पर है ना हर एक चीज़ है ना वेल डिफाइंड होती है, ठीक है. सेम ऐसे ही बनाते हैं जो यूरोपियन पेंटिंग होती है, राइट बेटा.
मीन्स यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, कि वो क्या करता है, आपकी आंखें उधार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। यूरोपियन पेंटर क्या होते हैं, वो आपकी आंखों को बोरो करते हैं, मीन्स ये सोचते हैं भाई हमारी नज़रों से देखो, एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, कि जैसे मैं देखो, अपने व्यूज़ नहीं, व्यू एक ही रखो जो मेरा व्यू है, लाइक दिस, ठीक है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक, मीन्स चाइनीज़ पेंटिंग में क्या होता है भैया, आप ना अपनी तरफ से भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। आगे ये बात बताई जाती है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल से ही देखोगे आप, राइट। जैसे आपने एक मक्खी बनाई, ठीक है, तो मक्खी सभी को किसी भी एंगल से देख लो, आपको मक्खी ही नज़र आनी है। इन चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब चाइनीज़ पेंटिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर कि चाइनीज़ पेंटिंग में क्या है, कोई एक व्यू पॉइंट नहीं होता है। देखो जैसे एम्परर को सिर्फ माउंटेन नज़र आ रहे थे, एम्परर को सिर्फ वो पर्सन नज़र आ रहे थे, एम्परर को वहाँ की कुछ चीज़ें, फॉरेस्ट नज़र आ रही थी जो दिख रही थी सब, ठीक है, लेकिन वो उसकी इमेजिनेशन तक नहीं पहुँच पा रहा था, तभी उसने कहा ना कि देखो वहाँ केव भी देखो आप, ठीक है, फिर क्लैप करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये मतलब कि आप लोग एक सिंगल व्यू पॉइंट चूज़ नहीं कर सकते हो। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, जो उसका लैंडस्केप था वो उसका रियल वन नहीं था, ठीक है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड ट्रैवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फ्रॉम योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, देन बैक अगेन इन अ लेजरली मीन्स रिलैक्स्ड मूवमेंट। जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो क्या है बेटा, रियल नहीं है, ठीक है, ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो चाइनीज़ पेंटिंग है, पेंटर है, वो अपनी पेंटिंग में जो लैंडस्केप बनाते हैं उसमें व्यूअर की इमेजिनेशन बहुत मायने रखती हैं। उसमें कुछ भी, कोई कहीं से भी एंटर कर सकता है, कुछ भी इमेजिन कर सकता है, वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि देखो अगर मैं आपको कोई पिक्चर यहाँ शो करती हूँ, ये है, ठीक है, आप हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ मिक्स कलर कर दूँ तो आप कुछ भी इमेजिन करोगे कि ये क्या है, ये क्या है। जैसे कुछ भी ऐसी पेंटिंग मैंने बना दी है तो आप इसको क्या समझाओगे कि ये क्या है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर दिखा सकते हो कि कोई बोट है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि भी माउंटेन है, राइट, और यहाँ पर आप सोच सकते हो कि भी ये कोई यहाँ कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, कुछ मतलब कुछ भी इमेजिन कर सकते हो यार, कहीं से भी इसमें आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये एक क्लियर इमेज नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इमेजिन करके सोच सकता है, ठीक है, और कोई भी सीन क्रिएट या कोई स्टोरी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आप इस ये कह रहे हैं कि आप इस कहीं भी एंटर कर सकते हैं और कुछ भी इमेजिन आप कर सकते हो, फिर उसको आप फर्दर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो पेंटिंग क्या है, अपनी इमेजिनेशन का कलर दे सकते हो, ठीक है, यही बात यहाँ पर बोली गई है बस, और कुछ नहीं है इसमें। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल, ये इम्पॉर्टेंट है, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on the other। अब यहाँ पर है ना चाइनीज़ पेंटिंग में ना एक और तरह की पेंटिंग है जिसको ना पेंटिंग को ना क्या किया जाता है बेटा, रोल किया जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मीन्स टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये जो सीन्स, अलग अलग सीन्स आपके सामने दिखते हैं और ये जो सीन्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस में एक के बाद यहाँ से आप फोल्ड करते चले जाओगे ना तो क्या है, एक सीक्वेंस के साथ साथ आपको ये सीन नज़र आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो पेंटिंग होती है बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अलग होती है। जैसे जैसे व्यूअर इस पेंटिंग को खोलता जाता है वो इमेजिनेशन उस पेंटिंग में ऐड करता रहता है, ठीक है, और उसको वो पेंटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इमेजिन लगती है और वो किसी भी तरीके से इसको भी इमेजिन कर सकता है, राइट। इसके बाद आगे बोली गई है बात कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। देखो चाइनीज़ पेंटिंग देखते वक्त है ना, थोड़ा सा इससे ऊपर लाइन भी समझा देती हूँ मैं। इन विच द एक्शन स्लोली ओपनिंग, भाई हॉरिजॉन्टल है, स्लोली स्लोली ओपनिंग करते हैं वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट up to move on the other adds a dimension of time
विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि किसी और फॉर्म में बिल्कुल अननोन होती है, सिर्फ इसमें ही आपको एक के बाद एक इमेजिनेशन डेवलप होती है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. लेकिन इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है भाई इसमें ना एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, जो ये डिसाइड करे एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, कि कौन से फेस में वो ट्रैवल कर रहा है, क्या इमेजिनेशन कर रहा है. जैसे वुडाउजी में हुआ था ना, वो पेंटिंग में एंटर कर गए थे, तो वो कह रहे हैं एक्चुअली में ऐसा हुआ. अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकली एज वेल एज मेंटली, जो कि क्या होना चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली होना चाहिए, क्योंकि वो क्या उसमें एंटर कर गए और गायब हो गए ना, फिजिकली हुआ था ना ये. ठीक है, तो दोनों चीज़ें चाहिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटल. ठीक है, इसने क्या किया था, पेंटिंग को इमेजिन किया था और उसमें एंटर कर गए थे और गायब हो गए थे. तो द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. अब देखो सबसे बड़ा डिफरेंस यूरोपियन और चाइनीज़, यहाँ पर बोला था ना यूरोपियन पेंटिंग में कि भाई दे जस्ट वॉन्ट टू बोरो योर आइज़, यहाँ पर क्या बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आइज़ को बोरो करना चाहते हैं. यहाँ पर वो बोरो नहीं करना चाहते, वो बस आपकी आइज़ को बोरो नहीं करना चाहते, क्योंकि ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. ठीक है, कि वो आपके माइंड को, जो आपका माइंड है ना उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पर जो चाइनीज़ पेंटिंग है. ठीक है, आगे समझो. द लैंडस्केप मीन्स यहाँ ये क्या चाह रहे हैं. ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप पेंटर के माइंड में घुस जाइए. ठीक है, जो पेंटर ने इमेजिन किया था वो उसी को एक्सप्लोर करो अलग अलग वेज में. द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस. कंसेप्चुअल क्या होता है, रिलेशन टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन. तो चाइनीज़ पेंटिंग में बताया गया था वो क्या था, आपके माइंड की क्रिएशन है, आपके माइंड की है. ठीक है, जैसे कि आपने ये पेंटिंग बनाई है. ठीक है, तो ये इसमें क्या है, आप कुछ और सोच सकते हो, कोई और कुछ भी सोच सकता है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपके माइंड की परसेप्शन है. ठीक है, पेंटर वो नहीं बनाता जो उसकी आंखें देखती हैं, पेंटर वो बनाता है जो उसका माइंड परसीव कर रहा है. यहाँ पर यही बात बताई गई है. राइट बेटा, इसको दोबारा आप सुनना, एक दो बार और सुनना. ठीक है, इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ लेट मी नो. टुमारो आई विल सेंड द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.